तो लग रहा है अंकल हाउडी अकेले नहीं आएंगे बल्कि साथ में उनकी पूरी फैक्शन, उनका पूरा एक पलटन आने वाला है जिसमें मैट हार्डी भी शामिल होंगे और मैट हार्डी का WWE कमबैक होगा। मैं क्या कुछ बातें कह रहा हूँ उसके बारे में एकदम डीकोड करेंगे इस वाले वीडियो में। जो भी रॉ के अंदर हमारे अंकल हाउडी को लेकर टीज हुए हैं, मैं मैट हार्डी का नाम क्यों ले रहा हूँ, एक तरह की स्टार्टिंग की पूरी स्टोरी और एक एक चीज का डीकोड। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक तरह की डीकोड वीडियो होगी अंकल हाउडी उनके WWE पूरे कमबैक को लेकर। इससे पहले वीडियो को कुछ अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं। पहली अपडेट हमारे चैट केबल के बारे में जुड़ी है। चैट केबल मंडे नाइट रॉ के अंदर कंपीट करते हैं सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन की विक्ट्री होती है, वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद गेबल हुए फ्रस्ट्रेट, उनका हुआ हील टर्न, अटैक किया सैमी ज़ेन पे। लेकिन ऑफ एयर की जब एक वीडियो आई सामने, इस ऑफ एयर की वीडियो के अंदर जो लाइव क्राउड था वो फक यू गेबल के चैंट्स भी कर रहा था। ऑफ कोर्स सैमी ज़ेन का होम टाउन था, सैमी ज़ेन रिटेन कर रहा था, बंदा अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। एंड तब जाके एक एट पीक पॉइंट पे चैट गेबल ने अटैक किया तो क्राउड को भैया गुस्सा आ गया चैट गेबल के ऊपर और ये एफ चैंट्स लगे हमारे गेबल को लेके, जो कि मुझे लग रहा है उनकी हील टर्न के लिए तो अच्छी बात है। बात करते हैं हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक के बारे में, बिकॉज द रॉक खुद ब खुद ये बात टीज कर रहे हैं कि शायद वो जॉन सीना से आने वाले टाइम में कंपीट कर सकते हैं और इनके बीच में एक थर्ड मैच ट्रायलॉजी भी होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर हुआ क्या कि जो हमारे रॉक है वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी और सीना के रेसलमेनिया इंटरैक्शन की फोटोज डालते हैं, ये कहते हुए कि बॉय मैं तुम्हें देख सकता हूँ। बिकॉज जॉन सीना का डायलॉग है ना, यू कांट सी मी, लेकिन द रॉक यहाँ पर ये कह है कि भैया ज्यादा चतुर मत बनना, मैं तुझे देख पाता हूँ और मैं तुझे देख सकता हूँ। तो ये कुछ बातें द रॉक ने यहाँ पर गई हैं, जिससे फैंस का ये मानना है कि भाई अब WWE वाले शायद इनके बीच में एक ट्रायलॉजी प्लान कर सकते हैं, यानी कि द रॉक वर्सेस जॉन सीना। और अगर ये हो जाता है ना 2024 में, मैं कह रहा हूँ इस साल को सबसे ज्यादा अजीबोगरीब साल तुम लोग घोषित ऑफिशियली कर ही देना, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं होगा हमें द रॉक और जॉन सीना का मैच मिलेगा वो बेस टाइम के ऊपर। बाय द वे जस्ट एक टीजर था, जस्ट एक तरह का छोटा सा वो था कि ना WWE का देखने के लिए क्या चल रहा है फैंस के बीच में। और हाँ, द रॉक की इस वाली पोस्ट के ऊपर बहुत जल्दी 1 मिलियन लाइक भी हो गए, तो तुम लोग समझ सकते हो फैंस का इंटरेस्ट किस लेवल के ऊपर है सीना वर्सेस द रॉक की राइवलरी के अंदर। और लिटरली मजा आने वाला अगर इनकी राइवलरी एक बार फिर से हमें दिखाई देती है, बिकॉज इस बार सामने हमारे फाइनल बॉस होंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसकी बाद वाली स्टोरी की तरफ। आज की हमारी फाइनल स्टोरी जो है वो अंकल हाउडी या फिर कह लो ब्रे वायर्ड के पूरे एक रिजुविनेशन के बारे में जुड़ी है। बिकॉज अंकल हाउडी अब जब वापस आएंगे वो बेसिकली ब्रे वायर्ड की लेगेसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लगातार WWE वाले रॉ में हर जगह पे छोटे छोटे टीजर ट्रेलर डाल रहे थे एंड इवन कमर्शियल ब्रेक के दौरान भी वेन्यू के अंदर पूरी लाइट्स ऑफ करके कुछ क्रिप्टिक चीजें चला दी जा रही थी, इवन कुछ वॉइसेस भी आ रही थी, एको हो रही थी वेन्यू के अंदर। तो रिसेंटली जो मॉन्ट्रियल के अंदर शो हुआ था वहां पे भी सेम चीज हुई है। जब मंडे नाइट रॉ कमर्शियल के ऊपर गया तो फैंस ने बात वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की है कि लाइट्स ऑफ हुई, अजीब सा बैकग्राउंड बजने लग गया, हल्के से ग्लिचेस आ गए, जो कि कहीं ना कहीं अंकल हाउडी का क्लियर टीज है कि वो कम बैक करेंगे। एक और चीज हुई है और वो है एक न्यू QR कोड। ये तब आया जब न्यू डे अपनी एंट्री कर रही थी वो ट्रिपल थ्रेट नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के लिए, और एंट्री के टाइम पे एक चीज ग्लिच हुई, उसके अंदर एक QR कोड था। QR कोड अगर तुम लोग स्कैन करोगे, तुम लोग एक वेबसाइट के ऊपर जाओगे, उस वेबसाइट से WWE की एक अलग से वेबसाइट बनेगी। अगर तुम उस पूरी पिक्चर को क्लियर कर लेते हो, उसको करने के बाद पूरी पजल वजल सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक और वीडियो क्लिप सामने आती हुई नजर आएगी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। अब इस वाली जो वीडियो क्लिप है ना, जो कि पूरे आइए डी कोड वी कोड करके, उसके अंदर बेसिकली यही लिखा हुआ है कि भैया अब आ गया है चीज़ों को हमारे हाथ में लेने का, टेक माई हैंड थिंग्स विल बी बेटर, यानी कि मेरा हाथ पकड़ो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ट्रस्ट करो मुझ पे। और आखिरी में कौवा टाइप से बन के आता है और उसमें कुछ लोगोज वोगोज भी बने होते हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ का डी कोड क्या है। तो देखो पहले तुम लोग को बता दो डी कोड से पहले कि शायद इस चीज़ के अंदर मैट हार्डी भी शामिल है। मैट हार्डी AEW स्टार थे, क्योंकि अब वो एक फ्री एजेंट है, उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। तो जैसे ये जो QR कोड वाली चीज़ है ना, उन्होंने जानबूझ के पर्टिकुलर पार्ट, वो 10 15 13 सेकंड की जो क्लिप है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी डाली, जो कि इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा चीज़ है कि शायद मैट हार्डी भी इस चीज़ के अंदर शामिल है, इसलिए मैट हार्डी का नेम आ रहा है सामने। उसके बाद ब्रे वायर्ड और जो डिलीटर ऑफ द वर्ल्ड्स वाली स्टोरी थी उनकी, उससे तो हम लोग बहुत अच्छा खासा वाकिफ ही हैं। अब बात करते हैं डी कोड के बारे में। जो तुम लोगों को अजीब सा एक लोगो दिखाई दे रहा होगा ना, वो एक्चुअल में प्लूटो का एक चीज़ का लोगो है, प्लूटो की एक थ्योरी वाला लोगो है। इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल, यानी कि इन तीन चीज़ से मिलकर प्लैनेट बना है। चीज़ें डिस्ट्रक्ट होती हैं, ट्रांसफॉर्म होता है, फिर से जनरेट होती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर एक बार फिर से जो बर्थ चार्ट होता है ना, कि इंसान का जन्म हुआ, फिर उसके बाद डेथ हुई, फिर एक बार फिर से जन्म हुआ, तो वो वाला एक कंप्लीट सर्कल जिसे मैं कह सकता हूँ, वो यहाँ पे सिग्निफाई करने का ट्राई कर रहा है अंकल हाउडी का ये वाला टीज है, ट्रेलर, जो मर्जी कह लो। और ऊपर से जो मैंने तुम लोगों को इससे पहले वाली फोटो दिखाई थी ना, जो एक पजल टाइप सी थी, तो बेसिकली वो भी जो है वो एक प्लेटोज की एलिगोरी ऑफ द केव है।
हैं, इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर दो चीज़ें या फिर दो पूरे एक तरह के वर्ल्ड्स होते हैं और दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं एक इंसान के। तो इस तरीके से कुछ डबल वर्ल्ड की, डबल कैरेक्टर की बात हो रही है। और जो ये अंकल हाउडी के साथ साथ में मैट हार्डी का टीज है ना, वो कहीं ना कहीं बताता है कि जो वायर्ड 6 वाला फैक्शन है वो भी WWE के अंदर फाइनली अराइव होगा। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें टीज हो रही हैं, अलेक्सा ब्लिस रूमर्ड है ऑलरेडी पार्ट बनने के लिए, मैट हार्डी यहाँ से टीज कर रहे हैं, ब्रे वाइट जो है वो तो चलो उनका जो पूरा स्टार्टिंग इनिशियल था उसमें बताया जाता है शायद ब्रॉन स्ट्रोमन भी शामिल थे। तो इमेजिन अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो WWE के अंदर एक अच्छा खासा फैक्शन क्रिएट हो सकता है। और जिस तरीके से टीजीज हो रहे हैं, मैं इस बात को कंफर्म कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी अंकल हाउडी का डेब्यू होगा, उसमें मैट हार्डी डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। अब उसके साथ में अलावा क्या होने वाला, बिकॉज यहाँ पर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स की बात हो रही है और वही क्रिप्टिक चीज़ है जो ब्रे वाइट के टाइम पे भी हुई थी जब वो कम बैक कर रहे थे। तो ये कुछ डीकोड था पूरा अभी फिलहाल रिसेंटली टीज का ट्रेलर का, क्यों मैट हार्डी का नेम है, क्या पूरा उनका डीकोड था जो कि WWE वालों ने दिखाया हमें, न्यू QR कोड। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। मे भी हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो गई हो, तो उसके लिए रियली सॉरी। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।